द्वादश महान भागवतों को स्मरण कर रहे हैं। इनमें से हम लोगों ने श्री ब्रह्मा जी, नारद जी, शंकर जी, श्री सनकादिक जी, कपिल देव जी, मनु जी, श्री प्रहलाद जी किस संदर्भ में समझा है, कथन श्रवण किए हैं। अभी हम लोग समास रूप में इन सब का स्मरण कर रहे हैं। आगे प्रसंग पा करके इन सब का विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। जनक जी महाराज के बारे में परिचय है। राजा नीमि के शरीर को मंथन करने से जो पैदा हुए उनका एक नाम हुआ मिथिलेश। बिना माता की देह से पैदा होने पर इनका नाम हुआ विदेह, और केवल पिता के शरीर से उत्पन्न होने पर इनका नाम हुआ जनक। उसी वंश में महाराजा श्री क्षीरध्वज जी जनक जी हुए, जिनकी सुपुत्री भगवती श्री सीता जी हुई। वैसे इस वंश में सभी राजाओं का 3 पद हमेशा प्राप्त रहा है, मिथिलेश, जनक, विदेह। और इस वंश में प्रायः सभी राजा लोग अध्यात्म मार्ग में निष्ठ रहने वाले होते आए हैं। सभी ब्रह्मज्ञानी, सभी धर्म पारायण होते आए हैं। श्री जनक जी महाराज के पास परमहंस में श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी ब्रह्मज्ञान की शिक्षा लेने आए हैं। इनकी सभा में सदैव ब्रह्मज्ञानी ही विराजा करते थे। प्रणव परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग मह राख्यो गोई, राम विलोकत प्रगटेउ सोई। ये महाराज वैसे थे जैसे कि जे बिरंचि निर्लेप उपाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जैसे कमल के पत्ते जिस पानी से उत्पन्न होते हैं उन्हीं की ओर पीठ दिए रहते हैं, वैसे श्री जनक जी महाराज संसार में होते हुए भी संसार की ओर पीठ दे करके और भगवान की ओर अपनी दृष्टि किए रहते हैं। तो श्री जनक जी महाराज का परिचय मानस जी में विस्तार से हम लोग पाए हैं। प्रसंग पाकर हम लोग मानस जी में और भक्तमाल जी में चर्चा करते आए हैं। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कहा कि जब श्री मिथिलेश जी जब श्री राम जी को विदा करने चले हैं तो जोरी पंकरु पानी सुहाए, बोले वचन प्रेम जनु जाए। राम करो कही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जही लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। महिमा निगम नेति कही कहें, जो त्यों काल एक रस हैं। नयन विषय मोह कहाँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहाँ भय ईस अनुकूल। सबई भांति मोहि दीन बढ़ाई, निज जन जानी। जनक जी महाराज कहते हैं निज जन जानी लीन अपनाई। और अपने भाग्य की बड़ाई करते हुए कहते हो ही सहस्र सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भर लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनौ रघुनाथा। इसीलिए श्रीमद् भागवत जी में 12 महान भागवतों में श्री जनक जी का नाम है। निज जन जान लीन अपनाए। और मानस जी में स्पष्ट गोस्वामी जी ने कहा, जोग भोग मह राखे गोई, राम विलोकत प्रगटे सोई। कोई उनको योगी कहते थे, कोई भोगी कहते थे। न वो जोगी न भोगी, वक्त पड़ा तो पता चला कि वे महान प्रेमी हैं, अनुरागी हैं। चित्रकूट में उस समय में श्री जनक जी को बड़ा खेद हुआ कि लोग कहते हैं कि सम समधि देखे हम दो,
लेकिन हम अपने समधी जी की बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वे तो वनवास दे करके स्वर्ग सिधार गए, श्री राम के वियोग में जीवित नहीं रह पाए, लेकिन हम अब बनते बन ही पठाए, परमोदित फिर अब विवेक बढ़ाए, इस प्रकार से खेद करने लगे हैं। तो महान अनुरागी, महान प्रेमी श्री जनक जी महाराज, नाम आगे आता है श्री विष्णु पितामह का। विष्णु पितामह महान भागवत में इनका नाम है। श्री वशिष्ठ जी महाराज के श्राप से धर्म के पुत्र जो 8 वसु है, जिन्होंने इनकी गौ को अपहरण किया था, चुराया था, मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ा। श्री वशिष्ठ जी के श्राप से धर्म के पुत्र जो 8 वसु है, जिन्होंने इनके गौ को चुराया था, मनुष्य रूप लेने के लिए, मनुष्य में जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ा। इनके उद्धार के लिए श्री गंगा मैया स्वयं महाराजा श्री शांतनु के धर्म पत्नी बनी, इस शर्त पर कि महाराज मैं जो कुछ करूं आप रोकिएगा नहीं। अच्छी बात है, हम आपको नहीं रोकेंगे। परंतु शांतनु को यह नहीं पता था कि जिनको जन्म देगी उन्हीं को मार डालेगी। अब शांतनु कुछ बोल नहीं पावे, एक एक करके एक वसु इनके उधर से जन्म लिए और उनको गंगा जी में बहाना शुरू किया। 7 को बहा दिया, 7 को बहा दिया। अंत में शांतनु अधीर हो गए और 8वें पुत्र के लिए कहा, नहीं देवी, एक को तो रहने दो वंश की रक्षा के लिए। और ये वही वसु है जिनका नाम द्यौ था, जिनका नाम द्यौ नाम के वसु था, और इन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर श्री वशिष्ठ जी के गौ को चुराया था। तो यही पुत्र के रूप में जब आए और शांतनु ने, जब महाराज शांतनु ने जब कहा, तो इनको छोड़ करके, अर्थात इनको उनके गोद में सौंप करके अंतर ध्यान हो गई श्री गंगा मैया। और ये बालक यही देवव्रत के नाम से प्रसिद्ध हुए, गंगा पुत्र श्री विष्णु पितामह। इनका नाम देवव्रत पड़ा। आगे चल करके महाराज शांतनु का मन उनके ऊपर आ गया, जो दासराज की कन्या श्री सत्यवती जी थी। उनके शरीर से खुशबू निकलती थी और उनके ऊपर प्रभावित होकर के, उनके रूप पर मोहित होकर के दासराज से विवाह के लिए प्रस्ताव रख दिए महाराज शांतनु। दासराज ने विचार करके कहा, महाराज हम अपनी बेटी को तभी देंगे जब आप यह प्रतिज्ञा करें कि इन्हीं के पुत्र आपके राज्य के उत्तराधिकारी हो। शांतनु ने यह सोच करके कि मैं देवव्रत के जो अधिकार है उसको मैं नष्ट नहीं करूंगा, भले मेरा विवाह हो या न हो, लेकिन मैं देवव्रत के जो अधिकार उसको छीनूंगा नहीं। मेरे राज्य का अधिकारी देवव्रत ही है, वही रहेगा। परंतु महाराज शांतनु का मन इतना लग चुका था श्री सत्यवती जी में कि महाराज श्री शांतनु जी को चैन नहीं मिल रहा था, उनको शांति नहीं मिल रही थी, उनके मन में उद्वेग बना रहता था और धीरे धीरे करके वे बीमार होने लगे। देवव्रत जी ने इस तथ्य को जानना चाहा कि क्या बात है, पिताजी इस प्रकार से उदास रहते हैं, और डॉक्टर से पता किया तो पता चला कोई ऐसा रोग भी नहीं है, रोग ऐसा है कि उसका कोई उपचार नहीं है, मानसिक रोग है। फिर देवव्रत जी ने इसको पता लगा ही लिया। तब उन्होंने जाकर के दासराज से कहा कि आप निसंकोच होकर के मेरे पिताजी को अपनी पुत्री दे दीजिए। मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं राजगद्दी पर कभी नहीं बैठूंगा। तब दासराज ने कहा, ठीक है आप नहीं बैठिएगा, लेकिन आपके बेटे, आपके पोते उस गद्दी के लिए लड़ाई तो करेंगे।
वे तो कहेंगे हमारे पिताजी का अधिकार था। तब देवव्रत जी ने कठिन प्रतिज्ञा की है कि मैं आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह ही नहीं करूंगा जो आने वाले समय में बेटे पोते वाली कोई बात रहेगी। यह जान करके महाराज श्री शांतनु बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा बेटा तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा मैंने प्रतिज्ञा कर ली और प्रतिज्ञा यही रहेगी, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं पिताजी को प्रसन्न देखना चाहता हूं, पिताजी को खुशी देखना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्रतिज्ञा की है। तब महाराज श्री शांतनु ने इनको वरदान दिया, बेटा तुम जब तक चाहोगे तब तक इस धरातल पर रहोगे, तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। जब चाहोगे तभी मृत्यु होगी, नहीं चाहोगे तुम्हें कोई मार नहीं सकता। भीषण प्रतिज्ञा करने के नाते इनका नाम भीष्म हो गया। देवव्रत से भीष्म नाम पड़ा। आगे चल करके कालांतर में घटना ये घटी कि फिर काशी नरेश की कन्या अंबा, जिनका हरण भीष्म ने किया था, परंतु जब उनका विवाह नहीं हुआ तो उन्होंने श्री परशुराम जी को जाकर के प्रसन्न किया और परशुराम जी से सभी घटना को अवगत कराते हुए कहा कि आप मेरा विवाह श्री भीष्म जी से करा दीजिए। तो श्री परशुराम जी के शिष्य थे भीष्म, क्योंकि भीष्म ने श्री परशुराम जी से धनुर्विद्या का शिक्षा लिया था। तब श्री परशुराम जी ने भीष्म को बुलाया और कहा सुनो तुम अंबा के साथ विवाह कर लो। इन्होंने कहा नहीं, मैं विवाह नहीं कर सकता, मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं हट सकता, चाहे पांचों तत्वों में बदलाव आ जाए। धर्मराज स्वयं धर्म को छोड़ दें, सूर्य तपना बंद कर दे, चंद्रमा अपना गुण छोड़ दे, लेकिन यह भीष्म अपने प्रण को नहीं छोड़ सकता, मैं विवाह नहीं कर सकता हूं। श्री परशुराम जी ने कहा कैसे विवाह नहीं करोगे? तुमको करना पड़ेगा। कहा मैंने कहा ना कि विवाह नहीं करूंगा। तो परशुराम जी उठा लिए शस्त्र, भीष्म भी मुकाबला के लिए तैयार हो गए। बड़ा भयानक गुरु चेले में युद्ध हुआ। अंत में देवताओं ने श्री परशुराम जी को मना करके शांत किया कि महाराज आप शांत हो जाइए, इनकी प्रतिज्ञा उनका निर्वहन होने दीजिए। ऐसे श्री भीष्म पितामह महाभारत के उस युद्ध में भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं श्री कृष्ण से अस्त्र उठवाऊंगा। तो उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भगवान स्वयं अपना प्राण छोड़ दिए। निजपन अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दिए। निजपन तजी राखे उपन मोरा, जो श्री भरतलाल जी कहते हैं। इतना बाण बरसाए भीष्म पितामह कि फिर आखिर में इस संदर्भ में श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा है, जो मैं सुरसरी सुवन कहाऊं, जो मैं सुरसरी सुवन कहाऊं, तो प्रण सभा मध्य अस गाऊं, कौरव पांडव बीच दो दल हरि पूजन अस ठाऊं, शोणित जल अनवाय नाथ को रण रज बसन ओढ़ाऊं, पांडव सेन मारी गोविंद अंग चंदन कोप चढ़ाऊं, विविध बरन को विपुल विकासित विशिख माल पहिराऊं, सनमुख शत्रु संहार सहराऊं, पारथ सखा समीप जाय के
प्राण नैवेद्य लगाऊं, सकल जगत ते एची प्रीति की बीरी आज खवाऊं। विजय जान चढ़ी वायु समरम, जय दक्षिणा दिवाऊं। रथ सो रथ मिलाए माधव को, ध्वज चामर ही चलाऊं। नख शिख निरखत रूप अनुपम, नयन निराजन लाऊं। बार बार धुनि दंड प्रचंचा, बार बार धुनि दंड प्रतंचा। धनुष ही बाज बजाऊं, रथ मंडल करि दई पर दक्षिण, उर आनंद उपजाऊं। यदुबर कर सो आज अवश्य मैं, चक्र प्रसाद ही पाऊं। ऐसा विवश कर दूंगा कि वे चक्र उठाएंगे। अर्जुन सर पंजर जंजर हुए, गिरि सन्मुख सिर नाऊं। यही विधि रण प्रभु को करी पूजन, त्रिभुवन में जस छाऊं। श्री रघुराज कृपा हरि की लही, बरबस हरिपुर जाऊं। श्री रघुराज सिंह जी ने लिखा है। ऐसी भावना श्री विष्णु पितामह की थी और सचमुच उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। ठाकुर जी उनके लिए रथ के पहिया उठा लिए, रथ के पहिया ही उठा लिए। भीष्म की प्रतिज्ञा थी, भीषण का मैं जो प्रतिज्ञा करता हूं वो पूरा करके रहता हूं। भीष्म की बड़ी अद्भुत कथाएं हैं महाभारत में। जो जो इन्होंने प्रतिज्ञा की है इनके सामने कोई ठहर नहीं सकता था। ऐसे ये अद्वितीय योद्धा थे। और फिर इसके बाद बाण सैया पर, जब प्रभु बाण सैया पर जब भीष्म पितामह लेट गए तो एक दिन श्री युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करने के लिए गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं। श्री युधिष्ठिर जी ने कहा, जय जय, आप भी ध्यान करते हैं? कहाँ, मैं भी ध्यान करता हूं। आप किनका ध्यान कर रहे हैं? और आज? कहा, मैं इस समय में अपने प्रिय भक्त भीष्म का ध्यान कर रहा हूं। युधिष्ठिर जी, आज एक वह सूर्य अस्त होने जा रहा है जिस सूर्य के रहने से इस वंश की कीर्ति पताका फहरा रही थी। इस वंश का गौरव था, इस पूरे परिवार का, वंश का। युधिष्ठिर, आप चलिए और उनसे शिक्षा लीजिए। युधिष्ठिर जी महाराज गए हैं, श्री कृष्ण भी हैं, सबके सब पहुंचे हैं, वंदन प्रणाम किया है। पितामह भीष्म इनको शिक्षा देना शुरू किए, उपदेश देने लगे। इसी बीच श्री द्रौपदी जी आ गई और द्रौपदी जी आई तो किसी बात को लेकर के हंस दिए। तो भीष्म ने कहा, बहू ये बताओ तुम हंसी क्यों? कहा, नहीं ऐसे ही। कहा, नहीं कुछ कारण है, बताओ। जब पितामह भीष्म ने बार बार कहा, पहले तो उन्होंने टालना चाहा, लेकिन जब इनका बार बार आग्रह है तब उन्होंने कहा, जो उपदेश आज आप कर रहे हैं मैं ये जानना चाहती हूँ, उस सभा में जब मैं नग्न की जा रही थी, मुझे नग्न बनाया जा रहा था, तब आपका धर्म उपदेश कहाँ चला गया था? बस यही जानने की जिज्ञासा मेरे मन में हो गई। तब पितामह ने कहा, देखो बहू, तब मेरे शरीर में दुर्योधन के अन्न का खून था। मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। मैं उस समय भी इस बात को समझ रहा था गलत है,
फिर भी मेरी बुद्धि दूषित हो गई थी उसके अन्न के कारण। जो दूषित अन्न खाता है, पापियों का अन्न खाता है, चाहे वह जितना बड़ा धर्मात्मा हो, उसकी बुद्धि मलिन हो ही जाती है। आज अर्जुन के वाण से वह रक्त बह चुका है, इसलिए आज मैं धर्म उपदेश कर रहा हूं। द्रौपदी जी ने प्रणाम किया है, वंदन किया है। तो ये महान भागवत उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य जब उत्तरायण हुए हैं तब पितामह ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान श्री कृष्ण को दर्शन करते हुए शरीर का परित्याग किया है। ऐसे श्री विष्णु पितामह। कुछ लोग ठीक से न समझ पाने के कारण पितामह भीष्म पर कुछ आक्षेप कर देते हैं, पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा, आक्षेप करने वाले अपने जीवन को ठीक से देखें कि वे कहाँ कहाँ कितनी ईमानदारी से धर्म का पालन किए हैं। मंच से कुछ कह लेना एक अलग बात है, पर अपने जीवन में झांक कर देख लेना और उसको किस रूप में निर्वाहन किया उसको लेके चलना, ये बात अपनी जगह है। द्वादश महाभागवत में महाराज बलि का नाम है। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन की पत्नी सुरोचना के गर्भ से महादानी बलि का जन्म हुआ है। भगवान इनके लिए 52 अवतार लिए हैं। 52 भगवान, अभी कुछ दिन पहले हम लोग चर्चा किए थे 24 अवतार की कथा में। तो स्वयं 52 भगवान इनके यज्ञ में जाकर के इनसे सर्वस्व ले लिए और बाद में राजा बलि ने कहा, कब जब भगवान बांध लिए थे तब उन्होंने कहा, हे सूरवर्य, यदि आप मेरी बात को असत्य मानते हैं तो मैं उसे सत्य करने के लिए यह कहता हूं कि आप अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, क्योंकि यदि धनी बड़ा है तो धनी की जगह मैं हूं। आपने मेरा धन लिया है, धनी मैं हूं। 2 कदम में आपने मेरा धन लिया, तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान इनसे बड़े प्रसन्न हो गए। बलि ने कहा, मैं नरक से नहीं डरता, पास जो गरुड़ पास बंधन, इसे भी नहीं डरता। मैं डरता हूं तो केवल असत्य जन अपकीर्ति से। इसीलिए आप अपना चरण पधराइए। भगवान इन पर न्यौछावर हो गए। ठाकुर जी इनको मन के अनुरूप वरदान दिए, इन पर खुश हो गए। पाताल में इनको राजा बनाया तो वहीं इनके द्वारपाल बन गए। प्रभु द्वार पर खड़े हो गए। इसके बाद नाम है श्री सुखदेव जी महाराज। भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी। आगे इनकी कथा विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। गर्भते निकसी चलियो बन ही में बास कियो, उस कवित पर हम लोग विस्तार से श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 वर्ष तक गर्भ में निवास किया। 12 वर्ष तक। प्रभु ने कहा कि कब तक गर्भ में रहिएगा, बाहर आइए। कहा नहीं, मुझे गर्भ में रहना अच्छा लगता है। क्यों? कहा बाहर आपकी माया जीव को इस प्रकार से विमोहित कर लेती है कि वह जीव आपसे विमुख हो जाता है। भगवान ने कहा आपको माया नहीं व्यापेगी। कहा इसे हम नहीं मानते, आप माया के प्रभाव को रोकिए तब मैं आऊंगा। ठाकुर जी ने इनके लिए माया को रोका है। तब भगवान सुखदेव का अवतरण हुआ है और श्री सुखदेव जी गर्भते निकसी, गर्भ से निकले और चल दिए। भगवान वेदव्यास पुत्र मोह से विमोहित होकर के और बड़े शोकाकुल होकर के पीछे ही दौड़ने लगे हैं। मार्ग में जो कुछ अप्सराएं स्नान कर रही थी, उन्होंने सुखदेव जी से कोई पर्दा नहीं किया, पर भगवान वेदव्यास जी से पर्दा किया। भगवान वेदव्यास जब वन में यह जा करके यह सुन लिए वृक्षों से कि सु को हम वापस लौटाए, कि उनको मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूं, ये तो महान परमहंस है, महान आत्मा है। आकर वहीं सरोवर पर पूछा, क्यों देवियों, मेरा नौजवान बेटा इसी रास्ते से गया, तब तो तुमने कोई पर्दा नहीं किया और मैं बुढ़ा
मुझसे तुमने पर्दा किया, क्या बात है? तब उन अप्सराओं ने कहा, महाराज क्षमा कीजिएगा, आपके बेटे को ये पता ही नहीं कि स्त्री पुरुष क्या है, इसलिए उनसे पर्दा क्या है। लेकिन आप तो सब जानते हैं ना, आप तो व्यास हैं, इसलिए आपसे पर्दा करना जरूरी था। इस प्रकार से उन्होंने कहा। इसके बाद नाम आता है श्री धर्मराज जी का। भगवान सूर्य की पत्नी श्री संज्ञा से इनका जन्म हुआ है। पुण्यवानों के लिए, धर्मात्माओं के लिए सौम्य और सहज सरल हैं। पापियों के लिए बड़े भयंकर दिखते हैं, उनके लिए जमराज हैं। पुण्यात्मा के लिए धर्मराज हैं। जीवों पर कृपा करके उन्हें दंडित करके, जैसे न्यायालय द्वारा अपराधी को दंड दे करके उनके पाप को प्रायश्चित कराया जाता है, पाप से शुद्ध किया जाता है, वैसे ही धर्मराज महाराज पापियों को दंड दे करके और उनके पाप से शुद्ध करते रहते हैं। अर्थात जीव को शुद्ध करते रहते हैं। कौन? श्री धर्मराज जी। तो ये हैं। इसके बाद हम लोग अब कवित्व के माध्यम से श्रवण करेंगे भगवान शिव की और भी जो चर्चा है आज इन्हीं के साथ। सीताराम 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 सीताराम।